और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेम प्रसंग मामले में शादी के बाद पति ने पत्नी को घर लाने से किया इनकार। वार्ड पार्षद में सामाजिक स्तर पर मामला सुलझा लेने का दिया आश्वासन। नगर गिरिडीह में कोविड-19 का टीकाकरण हुआ शुरू। 18 से 44 वर्ष एवं 45 प्लस आयु वर्ग के लोगों ने लगवाया टीका। डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का किया निरीक्षण के दौरान कई त्रुटियों को देखकर प्रबंधक को लगाई फटकार। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने अनाज आपूर्ति को लेकर की समीक्षा। पीडीएस दुकानदारों से खाद्यान्न वितरण को लेकर की गहन चर्चा। जीवन यापन में हो रही है लकवाग्रस्त मरीजों को परेशानी। सरकारी योजनाओं का भी अब तक नहीं मिला है कुछ लाभ। प्रेम प्रसंग में शादी के बाद एक पति ने अपनी पत्नी को घर लाने से इनकार कर दिया है। मामला जोगीटाण का है। बताया गया कि जोगीटाण निवासी पिंकी कुमारी ने 24 मई को कोल्ढिया निवासी पिंटू कुमार दास से मंदिर में शादी रचाई थी। इधर शादी के बाद लड़के ने लड़की की पुरानी शादी के तलाक पेपर को लेकर उसे घर लाने से इनकार कर दिया। बताया गया कि 6 साल पूर्व पिंकी की एक युवक से शादी के बाद तलाक हो गया था। तलाक के बाद पिंटू कुमार दास से उसका प्रेम प्रसंग कायम हो गया। बाद में दोनों परिवारों की सहमति से महिला थाना की पहल पर दोनों की शादी करा दी गई। इधर लड़के ने पत्नी को अब घर लाने से इनकार कर दिया। इस बाबत वार्ड पार्षद ने कहा कि सामाजिक स्तर से मामले का निपटारा करा दिया जाएगा। मामला ये है कि मैं जोगीटाण की रहने वाली हूँ, मुफस्सिल थाना की, और लड़का भी मुफस्सिल थाना का ही रहने वाला है। पिंटू कुमार दास, पिता का नाम घनश्याम दास। वो 2 साल से हम लोग का रिलेशनशिप था। तो लड़का हमको आश्वासन दिया था कि तुमसे शादी करेंगे, ठीक है। मैं पहले से मैरिड हूँ, मेरा इसमें इस सिलसिले में डिवोर्स होने के कगार पे था। लड़का आश्वासन दे के रखा पूरा। लड़का ने कहा कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तुम मेरे खिलाफ जाके एफआईआर करो थाने में, महिला थाना में एफआईआर करो। उसके बाद मेरे को लेके जाएंगे, फिर मेरे कानून एफआईआर दर्ज होगा, फिर मैं तेरे से शादी करूँगा। मेरे घर वाले इसके खिलाफ हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि तुम मेरे घर आओगी तो सब जान से मार के फेंक देंगे और हमको भी यहाँ से भगा देंगे। मेरे पर दबाव है, इसलिए तुम कानून का सहारा लो। लड़का का सारा रिकॉर्डिंग वीडियोस मेरे पास है। ऐसा बोला। मैंने वहाँ पे एफआईआर किया। इसके घर वाले लड़का पे दबाव बनाने लगे, बोले कि शादी नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, जब ऐसे मेरे साथ किया इतना गलत तो शादी करनी पड़ेगी। हाँ, फिर महिला थाना पहुंच के फिर वहाँ पे मामला गई। लड़का को बुलाया गया, वहाँ पे लड़का गया। फिर लड़का से पूछा क्या तुम शादी करना चाहते हो? लड़का ने कहा हाँ करना चाहते हैं। फिर हम लोग सारा इसके गार्जियन, मेरे गार्जियन, सामाजिक मिल के वहाँ पे दोनों का गार्जियन आप पहुँचे? हाँ, दोनों के गार्जियन मिले और दोनों को वहाँ बगल मंदिर में शादी करवा दिए। वहीं पर महिला थाना का बगल में? हाँ, थाना के बगल में। कितना तारीख को शादी हुआ आपका? 25 तारीख को। फिर क्या हुआ? 25 तारीख के बाद लड़का ने कहा कि मुझे डिवोर्स पेपर चाहिए, आपका जो पहले मैरिड था सामाजिक स्तर से। उसके बाद फिर हम आपको फिर क्या घर आने के बाद लड़का अपना मोबाइल ऑफ कर दिया, पता नहीं कहाँ है। हम लोग कई बार प्रयास किए ये लोग से कि लड़का से बात करवाइए, इसके घर वाले से रिक्वेस्ट किए, कन्वेंस किए, बट ये लोग हम लोग का बात नहीं सुने और धमकी देने लगे कि लड़का नहीं है, नहीं करेंगे तुमसे शादी, तुमको डिवोर्स करा देंगे, ऐसे वैसे नहीं रखेंगे, घर आओगी तो जान से मार के फेंक देंगे। तो हम लोग अपना पेरेंट्स को लेके, मैं अपने भाई लोग को, पापा लोग आज आप आई हैं? आज मैं आई यहाँ पे पिंटू कुमार दास का घर। तो पता चला पिंटू कुमार दास घर में नहीं है। ये लोग कभी कह रहे हैं कि मेरा बेटा बाहर चला गया है काम करने के लिए, तो कभी कह रहे हैं कि कोर्ट से फैसला करेंगे, कभी कह रहे हैं कि थाने वाला को लेकर भेजो, तो कभी कह रहे हैं कि जाओ जो करेगी सो कर लो, घर घुसेगी तो जान से मार के फेंक देंगे। पिंकी कुमारी की बहन हूँ, मैं मेरी बहन हूँ। हम लोग लड़की लोग के यहाँ लेके आए थे लड़का को खोजने के लिए। तो ये लोग को धमकी दिया जा रहा है कि जबरदस्ती आ रहे मेरे घर में कांड करने के लिए। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग यहाँ लड़का से मिलने आए हैं, सबूत के साथ, पेपर ऊपर सब साथ में था हम लोग को। तो उसका पापा, लड़का का बाप बोल रहा है तुम्हारा उंगली तोड़ देंगे मार के। और भाई बोलता है कि मैं ऐसा शादी नहीं मानते, मेरा भाई ऐसा शादी 10 गो किया है। तो वही हम पूछना चाहते हैं कि इसका भाई 10 गो शादी कर ले चलता है। किसी भी इतना लड़की का जिंदगी आसान नहीं कि सबके जिंदगी के साथ खेलते चले। तो क्या चाहती हैं आप लोग? हम क्या चाहते हैं, मेरे बहन के साथ शादी हुआ है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। तो इस लड़की को अच्छे से रखे अपने पास। अगर इसका घर नहीं रखता है तो लड़की को खुद लड़की अपने एक जगह कहीं भी मतलब रेंट पर घर में रह सकती है कि नहीं। तो वैसे हम चाहते हैं कि आराम से लड़का लड़की रहे और बढ़िया से जीवन बिताएं। नगर निगम के डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने शुक्रवार को आकांक्षा प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान यहां उन्होंने कई गड़बड़ियों को देखा। इसके बाद प्रबंधक को फटकार लगाते हुए कार्य में सुधार लाने की हिदायत दी। बताया गया कि 36 वार्डों की सफाई के लिए 45 गाड़ियां हैं, जिनमें 17 गाड़ियां खराब पड़ी है। खाद बनाने का प्लांट भी बंद है। इस बाबत प्रबंधक को फटकार लगाते हुए एक रिपोर्ट भेजने की बात कही। मौके पर निगम मोतीलाल उपाध्याय भी मौजूद थे। देखिए, आकांक्षा इंटरप्राइजेज सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था, और अगर आकांक्षा ठीक ठाक से काम करती तो पूरा शहर को हम नीट एंड क्लीन रख पाते। लेकिन कंपनी इतना लापरवाह है कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज मैं आया स्वयं निरीक्षण करने के लिए। हमने देखा कि 19 गाड़ी जो कलेक्शन के लिए जाना चाहिए था, 19 गाड़ी आज ब्रेकडाउन है। ऑटो जो छोटी छोटी गलियों में जाकर गार्बेज लेने का काम करती है 9-10, वो भी ब्रेकडाउन है। और ब्रेकडाउन है तो देखने से स्थिति ऐसा लगता है कि काफ़ी दिनों से ब्रेकडाउन है। कंपनी को चिंता नहीं है कि गाड़ी इसको बनाकर हम कैसे, आज उसके कारण सभी वार्डों में जो हमको तत्परता के साथ सफाई का काम करना चाहिए, और निगम और सरकार ने जिस मानसिकता के साथ और कंपनी को यह काम सौंपा है, वो काम करने में बिल्कुल कोताही बरत रही है। आज मैं कहना चाहूँगा, यहाँ कंपनी के जो भी कर्मी हैं, मैं कहना चाहूँगा कि कंपनी से बात करके, और जो भी गाड़ी ब्रेकडाउन है वो गाड़ी निश्चित रूप से बने, और बनकर जिस पर्पस के लिए गाड़ी आई है वो सारे वार्डों में जाए, ताकि सभी वार्ड का जो गार्बेज है वो कलेक्शन हो सके, और साफ नगर जो है, नगर निगम क्षेत्र, वो साफ सफाई वहाँ ठीक ठाक से हो सके। आज इसीलिए मैं आया था, अभी जा रहा हूँ, और मैं रिपोर्ट तैयार करके और भेजने का काम करूँगा। आज मैं इतना कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी, और ये जो कंपनी है वो अपना स्थिति ठीक करे, और जो प्लांट है, जो गार्बेज को जीरो करने के लिए जो प्लांट बैठाया गया है, मैन्योर बनाने के लिए जो प्लांट बैठाया गया है, मुझे लग रहा है कि आज तक उसमें खाद बनाने का काम नहीं किया गया। और जो स्थिति है प्लांट का, प्लांट बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। आधा प्लांट चालू है, आधा बंद है, और मैन्योर तो आज तक बना ही नहीं, आज 3 साल के करीब होने जा रहा है। तो ये सब स्थिति मैं बताना चाहूँगा कि सब स्थिति ठीक करे कंपनी, ताकि शहर में जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना सरकार का है वो ठीक ठाक और लागू हो सके। धन्यवाद। वो खराब था, उसको रखा वहाँ पे स्टॉक में। वहाँ पे जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम कुमार भगत ने समाहरणालय के सभा कक्ष में अनाज आपूर्ति को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक मुख्य रूप से मौजूद थे। इस बैठक में पीडीएस दुकान से उपभोक्ताओं के बीच खाद्यान्न वितरण को लेकर चर्चा की गई। साथ ही धान अधिप्राप्ति, पुराने जूट बैग का संग्रहण, खाद्यान्न का उठाव एवं परिवहन आदि की समीक्षा की गई। बताया गया कि गोदाम से अनाज को सभी दुकानों तक पहुंचा दिया गया है। आज समाहरणालय सभा कक्ष में हम लोग आपूर्ति विभाग का समीक्षा बैठक आयोजित किए थे, जिसमें सभी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहायक गोदाम प्रबंधक बैठक में उपस्थित थे। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि अनाज का वितरण सही से हो रहा है कि नहीं, सभी जगह पे अनाज पहुंचा है कि नहीं, खासकर भारत सरकार के द्वारा PMGKY एवं NFSA के तहत जो खाद्यान्न मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे डीलर तक पहुंच रहा है कि नहीं, उसकी समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। हमने सभी प्रखंडों से समीक्षा के क्रम में पूछा कि हमारा अनाज जो यहाँ से भेजे हैं वो प्राप्त हुआ है कि नहीं, तो सभी के द्वारा ये बताया गया कि अनाज गोदाम तक आ गया है और सभी डीलरों को मुहैया करा दिया गया है। अभी नए
ग्रीन कार्डधारी हम लोग जोड़े हैं, करीब 86,000 लोगों को जोड़े हैं। उनका भी राशन हम लोग राशन दुकान तक पहुंचा दिए हैं और सभी लाभुकों को इसका लाभ दिया जा रहा है। साथ ही हम लोग अभी जो धान अधिप्राप्ति के अंतर्गत हम लोग का धान का उठाव समय से करना था, उसकी समीक्षा की गई। धान का उठाव लगभग हो चुकी है, करीब 50,000 क्विंटल अभी धान का उठाव बाकी है, उसको हम लोग 1 सप्ताह के अंदर करने का निर्देश दिए। साथ ही हमारा जो सभी दुकानों से बोरा का कलेक्शन करना था, उसके लिए निर्देश दिया गया है कि अविलंब बोरा का उठाव किया जाए, ताकि हम लोग समय से चावल का उठाव कर हम लोग अपने FCI गोदाम तक भेज सकें। अभी हम लोग मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं और सभी लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के दर हिसाब से सभी लोगों को अनाज मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। अभी विशेषकर इसी पर विशेष फोकस है और हम लोग सभी लाभुकों को इससे लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिला इकाई ने शुक्रवार को पूर्णानगर सहित 5 गांव में मिशन आयोग्य अभियान चलाया, जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर थर्मल स्क्रीनिंग से लोगों का तापमान और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल की जांच की। साथ ही मुफ्त दवा का भी वितरण किया और लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। मौके पर जिला संयोजक कुमार गौरव, कृष्ण त्रिवेदी, विशाल त्रिवेदी, अविनाश विश्वकर्मा, अक्षय कुमार आदि मुख्य रूप से शामिल थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड द्वारा झारखंड के सभी जिलों में मिशन आरोग्य का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके निमित्त में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह जिले के इकाइयों के द्वारा विभिन्न गांवों में जाकर लोगों का थर्मल स्कैनर से तापमान को मापा गया। साथ ही साथ पल्स मीटर से उनके ऑक्सीजन लेवल को मापा गया। उन लोगों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही साथ गांव के लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मिशन आरोग्य का मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करना है। उपायुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को नगर भवन में कोविड-19 का टीकाकरण प्रारंभ हुआ। बताया गया कि यहां 45 प्लस के लोगों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन एवं 18 से 44 वर्ष के लोगों का स्लॉट बुक कर टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों की सुविधा के लिए यहां पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। साथ ही कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इधर गुरुवार को विवाह भवन में भी टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने टीका लगवाया। एक और सरकार जहां गरीब व गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं तीसरी प्रखंड में एक परिवार ऐसा भी है जो इन सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित है और परेशानी में अपने और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। बता दें कि तीसरी प्रखंड के सिंघो पंचायत स्थित गुहियातरी निवासी बहुली महतो का उम्र 62 वर्ष हो चुका है और लगभग 2 वर्षों से वह गंभीर रूप से पीड़ित है। उनका मिट्टी का एक कमरे का खपरेल नुमा घर है जो बिल्कुल बुरी तरह से जर्जर हो चुका है। वहीं परिवार में उनकी एक पत्नी व 4 वर्ष उम्र का बच्चा है। बहुली महतो ने बताया कि उनकी पूरी उम्र किसी तरह मेहनत मजदूरी कर गुजर गई और अपने बेटा का विवाह किए। आज से 2 वर्ष पूर्व वे गंभीर बीमारी के चपेट में आ गए, जिसके बाद से वे सभी दाने दाने को मोहताज हो गए। इधर इसकी जानकारी मिलने के बाद सिंघो पंचायत के मुखिया शिंता देवी ने उन्हें मदद के रूप में राशन सामग्री तत्काल मदद में ही है। साथ ही उन्होंने सरकार व अधिकारियों से उन्हें सरकारी लाभ देने की मांग की है। की नाम होलो तो राशन कार्ड वगैरह हा? पेंशन उशन कुछ मिलो ना? कुछ ना मिला। और तबीयत खराब है कि तब यार 2 साल से हम हिलो पड़े जाए।
और ये है पूरा थरथरी आ गया है पूरा। हाँ। कुछ चावल वावल दो डीलर उलर। ना कोई नहीं हुआ, वह मुझ में 5 किलो चावल दे है नहीं। हाँ। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।